क्राइम की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। क्राइम की जिस वारदात की आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही खौफनाक है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। एक प्रेमिका जिसकी उम्र 25 साल थी अपने 50 साल के प्रेमी को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है और उसके बाद उसके साथ बैठकर बातें करती है और बातें करते करते एक रिवॉल्वर निकालती है और रिवॉल्वर निकाल कर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और इसके बाद उसका वो 50 साल का प्रेमी मर जाता है। गाँव वालों को जब ये बात पता लगती है तो उस लड़की की तारीफ करते हैं, उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। तो क्यों मर्डर करने के बाद एक लड़की की तारीफ उसके गांव वालों ने की और क्या था पूरा मामला, जानेंगे पूरी वारदात। पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के कन्नौज के जलालपुर के अमरा गांव की है। अमरा गांव का रहने वाला प्रधान रामशरण, जिसकी उम्र 50 साल थी, एक शादीशुदा इंसान था और उसके 20-22 साल का एक बेटा भी था। प्रधान अपनी प्रधानी बेहद दबंगाई से करता था और बेहद ही अय्याश किस्म का वो इंसान था और उसका ये रिकॉर्ड था कि गाँव में जिस लड़की के ऊपर उसकी निगाह पड़ जाती थी वो जब तक उस लड़की को हासिल नहीं कर लिया करता था तब तक उसके पीछे पड़ा रहता था और हासिल करने के बाद ही वो मानता था। अब से 1.5 साल पहले प्रधान रामशरण की नज़र मंजरी नाम की एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी और उसके बाद प्रधान रामशरण मंजरी के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। जब प्रधान मंजरी के घर पर आना जाना शुरू कर देता है तो प्रधान की दबंगाई का आलम यह था कि किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो अंजलि के परिवार वाले हो या गाँव वाले हो, किसी की यह हिम्मत नहीं थी कि उस दबंग प्रधान से कोई ये कह सके कि तुम इस 25 साल की लड़की के घर क्यों आ रहे हो, जा रहे हो। प्रधान की दबंगाई का ये मामला लगातार यूं ही चलता रहता है, लेकिन अचानक ही ऐसा होता है कि अंजलि को ये बात पता लगती है कि रामशरण प्रधान जो उसके घर आया करता था और उसके साथ संबंध बने हुए थे, वो अंजलि की छोटी बहन के ऊपर भी निगाह रखने लगा था और अब ये चाहता था कि उसके साथ उसके संबंध बने। इस बात से नाराज होकर अंजलि अपने घर वालों से बात करती है और उनसे कहती है कि उस प्रधान को समझाओ, लेकिन प्रधान की दबंगाई इतनी ज़्यादा मजबूत थी, इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो प्रधान के आगे अपनी कोई आवाज़ उठा सके। उसके बाद भी मंजरी हिम्मत नहीं हारती है और वो प्रधान के घर पहुंच जाती है और उसकी पत्नी से और उसके भाई से इस मामले में बात करती है, लेकिन उसके घर वाले भी इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और मंजरी को वहां से धक्के देकर बाहर कर देते हैं। इसके बाद मंजरी एक निर्णय करती है, एक डिसीजन करती है और एक फैसला करती है और वो फैसला बेहद ही खतरनाक होता है। वो प्रधान रामशरण को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद वहां पर चारपाई के पास रखा हुआ कपड़े के नीचे जो रिवॉल्वर था, उस रिवॉल्वर से उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देती है और प्रधान को मौत के घाट उतार देती है। और वहां पर जो असला उसने रखा था, उस रिवॉल्वर के अलावा वहां पर एक बंदूक भी थी, एक तमंचा भी था और अंजलि को ये खतरा था कि कहीं एक रिवॉल्वर नहीं चल पाया तो प्रधान बच जाएगा, तो फिर वो बंदूक से मार देगी या फिर दूसरे तमंचे से मार देगी। तो उसके बाद अंजलि वहां से फरार हो जाती है और कुछ समय के बाद पुलिस अंजलि को पकड़ लेती है। लेकिन गाँव में जब ये बात चारों तरफ उड़ती है, फैलती है, तो गाँव के लोग उस लड़की की हिम्मत की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि एक अय्याश इंसान जो गाँव की हर लड़की के ऊपर, हर जवान होती लड़की के ऊपर निगाह रखता था और अय्याशी के कामों को अंजाम देता था, उसको मारकर अंजलि ने अच्छा किया। लेकिन दोस्तों, ये तो गांव वालों की राय थी। आपकी इसमें क्या राय है कि अंजलि ने जिस तरीके का काम किया वो काम क्या अंजलि को करना चाहिए था, और समाज में इस तरीके की वारदातों से बचने के लिए समाज में लोगों को क्या करना चाहिए? कमेंट करें और बताएं अपनी राय। दोस्तों, इसी तरह की सनसनीखेज खबरें लेकर लगातार मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि समाज जागरूक हो सके, समाज सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है या आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमसे बात करें और कोई ऐसी सूचना अगर देनी है तो उस सूचना को दें। जुर्म की ऐसी ही सनसनीखेज वारदातों को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।